जब मैं क्लास 9th में पढ़ रहा था तब यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। लड़ाई पे एक समीकरण बताया था, लेकिन उत्पाद क्या है बताए थे, टीचर लोग पढ़े थे। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, शोषण, लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम का फीता जलना, दही का बनना, ये सब हो गया रासायनिक परिवर्तन उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण अवस्था में परिवर्तन, रंग परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। Ca+H2O का जो है COH के साथ अभिक्रिया करता था। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना यानी जो है रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। Z-H2SO4 से जब Z+H2O से उत्पाद इसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में द्वारा निरूपित को की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रति अभिकारक और उत्पादों रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था में के साथ किए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिवर्तन जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरण आदि के विभिन्न निशान पर दर्शाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का समीकरण, इसे जब हम 9th में पढ़ रहे थे तब का है, लेकिन आप लोग को बता देते थे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए कहीं भी क्वेश्चन मिले उसको थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक है और उसके पश्चात उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं को संख्या समान होना चाहिए। चरण संबंध संतुलित करना यानी क्या होता है? रासायनिक समीकरण को प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, इस तरह का बना लीजिए। कोयले का दहन यानी CaS+ यानी O2 के साथ अभिक्रिया करता है CO2। कोयला दहन जल का निर्माण कैसे होता है? H2 यानी जब इसको कीजिएगा तो 2H2O बनता था। CaS और जब इसके साथ किया था एक्वस के साथ उसके बाद बनता था COH का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है यानी प्राकृतिक गैस का दहन। CH4 प्लस O2 जो है CO2 + 2H2O। ऊष्मा किसे कहते हैं? शोषण की ऊष्मा की उत्क्षेपी यानी 6H12O6 यानी ग्लूकोज के साथ 6O2 से इसके साथ करता है 6O2 + 6H2O प्लस ऊष्मा, इस तरह का होता है। अभियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का उत्पादक बनाना उसे कहते हैं। मतलब एक पदार्थ उसको दो में टूट जाना, जिससे हो गया H2O को दो में तोड़ तो वो H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ऊष्मायन वियोजन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। Na2SO4 एक्वस BaCl2। अंधेरा हो गया इसलिए थोड़ा आपको लाइट बना के दिखाते हैं। BaCl2 BaSO4 NaCl के साथ अभिक्रिया करती थी। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड BaSO4 के सफ़ेद विलय के अवक्षेप का निर्माण होता था, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन उत्पाद जब पदार्थ किसी ऑक्सीजन की वृद्धि, जब हाइड्रोजन का ह्रासन हो या यानी जो कार्बन + CO2 बनाता है। उपचयन जब किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो Cu+H2O संरक्षण को मतलब आपको इनके लिए शॉर्ट कोई जरूरी नहीं है। चलिए आप लोग को आगे बताते हैं कैसे लाइन चल जाता है बीच बीच में। अध्याय 2 में क्षार लवण क्या होता है सब पूरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।